Hello and welcome to my show. This is Madhukar Mokha and you are listening Motivational Talk with Madhukar Mokha. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज कुछ नए अंदाज से, कुछ नए उत्साह के साथ हम बात करेंगे कि इंसान के अंदर जो 3 गुणों की ताकत है उसको हम कैसे पहचानें और कैसे हम एक एक गुण को आगे बढ़ाकर हम एक एक स्टेप आगे बढ़ जा सकते हैं। और ये 3 के अंदर जबरदस्त ताकत है साथियों। 3 का जो फिगर है ना, आप अगर देखेंगे ना तो सबसे पहले इस प्रकृति का छोटा सा छोटा पार्ट, जिसे हम अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एलिमेंट्स कह रहे हैं, उसके अंदर क्या है? 3 टॉन ब्रदर्स बैठे हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या हुआ? ताकत कहाँ आई? आप देखिए, आप विद्युत आपके घर में सबके हैं, बिजली है, लाइट है, समझ गए ना? उसके अंदर क्या है? 3 तार। क्या क्या हो गया? प्लस माइनस न्यूट्रल। तो ये 3 के अंदर जबरदस्त शक्ति। और पूरी सृष्टि के अंदर आप देखेंगे ना तो जो हम कहते हैं, जिन्होंने परमात्मा शिव ने सृष्टि की रचना की है, तो उनके भी 3 कारोबारी संभालते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। और क्या हुआ तीनों का काम? GOD, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड डिस्ट्रॉयर। तो ये 3 के अंदर जबरदस्त की ताकत है दोस्तों। इसीलिए हमारे शरीर की प्रकृति के अंदर भी वात, पित्त, कफ, और हमारे गुणों के अंदर तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो अपने आप को पहचानना है कि हमें कौन सा गुण हावी है। इसके लिए क्या करते हैं कि आपको तो पसंद है कि मुझे कहानियां के द्वारा बातें समझाना बहुत ज्यादा पसंद है, और कहानियां हमें हमेशा याद रहती हैं। इसलिए इसको हम कहानियों के द्वारा, इस कहानी के द्वारा इसको समझते हैं कि ये 3 गुण क्या होते हैं, कैसे होते हैं। थोड़ा बैक फ्लैश में चलते हैं दोस्तों। 3 मित्र थे, एक साथ रह रहे थे एक गांव में। तो वहां पे पास के गांव के अंदर ही एक मेला लगा हुआ था। और मेला मतलब आप समझ गए ना, उत्सव, जहां हर तरह की चीजें होती थी। लोग प्राचीन काल में मेले के अंदर ही व्यापार करते थे, वहीं पे ही मनोरंजन के साधन थे, वहीं पे लोग मेल मिलाप करते थे। इसलिए मेले जाना सबको पसंद है, और आज भी सबको पसंद है मेले जाना। तो तीनों ने तय किया कि भाई तीनों हम अपने अपने व्यापार का जो भी सामान था वो लेके पास के गांव के अंदर मेले के अंदर जाते हैं और अपनी बिक्री करके हम वापिस आ जाएंगे। तो तय ये हुआ था कि भाई कम से कम 1 दिन व्यापार करेंगे और शाम होते होते घर आ जाएंगे वापिस, और देखेंगे कि क्या कैसा होता है व्यापार। उसके अनुसार अपन आगे का निर्णय लेंगे। तो दोस्तों, तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर अपना अपना सामान डाल के और वहां से चल पड़े। सुबह का वक्त था, क्योंकि मेले में पहुंचना था। तो सुबह जल्दी उठ के 4 बजे उठ के उन्होंने अपनी यात्रा शुरुआत की। और सूर्योदय जैसे ही भोर की पहली किरण हुई, तब तक वो पास के गांव में पहुंच गए। पंछियों की शानदार आवाज आ रही थी और सुबह का मौसम, चारों तरफ पंछी बोल रहे थे और सारे लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। तब तक वे मेला स्थल पर पहुंच गए। मेला स्थल पर पहुंच के उन्होंने अपनी अपनी हाट बाजार जो लगाई, सबने अपने अपने व्यापार के हिसाब से उन्होंने अपने अपने टेंट, छोटे तंबू वो लगा के और अपना काम शुरू किया। तो जैसे ही लोग आने लगे, उनकी बिक्री शुरू होने लगी सबकी। अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है। जो पहला मित्र था, एक मित्र था जिसने क्या है कि दोपहर तक ही वो बड़ा परेशान होने लग गया कि लोग आ रहे हैं, लोग तो कम आ रहे हैं, ये तो हो ही नहीं रहा है, बिक्री ऐसे ही चल रही है। बड़ी मुश्किल से शाम तक समय तक वो रुक पाया। उसका मन बार बार हो रहा कि वापस चला जाऊं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आशावादी नहीं था इतना, और उतना ध्यान भी नहीं दे रहा था अपने काम के ऊपर। तो दोस्तों, शाम बड़ी मुश्किल से हुई उसकी। तो शाम होने से पहले पहले ही उसने कहा कि भाई मैं तो चल जा रहा हूँ वापस गाँव अपने, तुम लोगों को चलना है क्या मेरे साथ? तो चलना है तो चलो, नहीं तो मेरा निकला। तो ऐसा करके दूसरे जो
मित्र था, उसने कहा कि भाई व्यापार बहुत बढ़िया हो रहा है, देखो इतनी सारी बिक्री हुई है मेरी, मैं तो यहाँ पे रुकूंगा और एक दिन और व्यापार करूंगा, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं, तेरे को जाना हो तो चला जा। ऐसे ही जो तीसरा मित्र था, जब उससे पूछा गया तो उसने कहा कि भाई व्यापार भी बहुत बढ़िया हुआ है, लेकिन मुझे इस गांव की जब सुबह पहुंचा था ना, तो मंदिरों की घंटियों की आवाज आ रही थी, यहाँ पे इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे देव दर्शन हो सकते हैं, तो मैं आज की रात रुक के कल सुबह देव दर्शन करूंगा, अपने मंदिर में आरती पूजा करूंगा और उसके बाद वापस गांव की तरफ जाऊंगा। तो पहला मित्र, उसने अपनी यात्रा जो टाइम था उससे पहले ही अपने वापस सारा सामान समेटा और अपनी बैलगाड़ी पे सारा सामान लाद के वापस अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दोस्तों, जब वापस घर की तरफ जा रहा था ना, तो चूंकि आपको पता है कि उसको समय लगा था आने के अंदर 2-2.5 घंटे, तो रात्रि में होते होते अब जाते वक्त धीरे भी जा रहा था, मन भी बड़ा उसका उदास था, मित्र वहां पीछे रह गए, तो धीरे करते करते उसकी शाम हो गई। रास्ते में उसको भूख लगी, तो एक जगह बैठ के पेड़ के नीचे उसने आराम से डट के भोजन किया। अब ज्यादा भोजन करके तसल्ली से भोजन किया तो थोड़ा समय और लग गया, उसको हल्की सी वहां पे नींद आ गई गाड़े के ऊपर ही। तो थोड़ी देर में रात्रि में जब वो खर्राटे मार रहा था, तभी वहां पे 3 चोर पहुंच गए। 3 चोर ने देखा कि भाई ये तो अकेला आदमी है और इसके पास माल भी जबरदस्त है, उसका जो नहीं बिका हुआ सामान वो भी था और जो बिका था उससे जो धनराशि मिली वो भी उसके पास पड़ी थी। तो चोरों को एक आइडिया है कि इसको अब ये अकेला कुछ कर नहीं सकता, इसका धन लूट लेते हैं। तो चोरों ने उसका जितना भी सारा धन था उसको लूट के अपने गठरियों में बांध लिया। अब वो जब व्यक्ति जो अकेला था, कुछ कर भी नहीं रह पा रहा था, तो 3 चोरों ने जब उसका धन लूट लिया, तब वो आपस में फुसफुसाहट करके बात करते हैं। तो उसमें पहला चोर बोलता है कि भाई इतना काम तो हो गया, इससे धन तो हमने ले लिया, इसके पास अब कुछ बचा नहीं है, एक काम करते हैं, इससे पहले कि ये उधर उधर कुछ फालतू की चीजें करें, इसको टपका देते हैं। अब उसका बात आ गई कि भाई एक चोर का ये ख्याल। तभी जो दूसरा चोर था, उसका साथी, उसने कहा नहीं यार, जाने दे इसको, इसके कोई फायदा नहीं होना, क्यों बेचारे को टपका रहा, मारना मुरना इसको छोड़, ये सही नहीं है। एक काम करते हैं, अपना काम तो वैसे ही हो गया, इसको अपन रस्सी से बांध देते हैं इस पेड़ से, तो अपन वैसे ही दूर चले जाएंगे और जब तक कोई आएगा खोलेगा करेगा तब तक हम इस तरह से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो उन बाकी लोगों को लगा ठीक कि चलो इसको रस्सी से बांध देते हैं। तो उसको पेड़ के सहारे गोल गोल करके ऐसे रस्सी से बांध दिया गया। अब वो परेशान तो हो ही रहा था, वो चोर वहां से निकल गए उसको बांध के। थोड़ी दूर आगे गए तो जो तीसरा चोर था ना, उसके अंदर दया भाव आ गई। वो सोचा कि भाई माल तो ले लिया है, सब कुछ तो इसका लूट लिया है, अब उसके पास वैसे भी कुछ बचा नहीं है, बेचारा रात के अंदर जंगल के अंदर है, हो सकता है रात को कोई जंगली जानवर आ जाए, कोई शेर आ जाए, कोई भालू आ जाए और उसको खा ना जाए, उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो उसको दया आई, दया आके वो वापिस आया, उन चोरों को बोला भाई तुम सब अपना अपना माल बांट लिया था, सारे लोग अपने अपने घर जा रहे थे, तो वो वापिस आया। वापिस आके उसने क्या किया, उसकी रस्सियां खोल दी, उसको बोला कि भाई तू फ्री है अब, और बलिष्ठ था इसलिए ये तो था ही कि भाई उससे मैं वैसे ही दबूंगा तो नहीं, तो उसने रस्सियां खोल दी और उसको फ्री कर दिया। तो जब आगे निकले वहां से, तो ये जो कहानी थी ना दोस्तों, ये 3 मित्र और 3 चोर, ये तीनों 3 + 3 मतलब अच्छा और बुरा, यह सब कुछ, ये कहानी किसी और की नहीं है दोस्तों, ये हमारी है, आपकी है, सबकी है। हम सबके भीतर ये 3 मित्र बैठे हैं, 3 चोर बैठे हैं, सबके अंदर है। ये किसी दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं, ये हम मनुष्यों की बात कर रहा हूं, आप मैं सबके अंदर ये बैठे हैं। तो इसको कैसे पहचानना है, यह कहानी से ऊपर जो है ना, वो हमें क्या सीख मिल रही है।
तो आप ये समझिए, इनके अंदर जो 3 गुण थे इंसानों के अंदर, तमो, रजो और सतो गुण। अब इन तीनों गुणों से जो पार होता है वो तो निर्गुण हो जाता है दोस्तों, उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन अब इसको समझें कि कौन सा गुण, कौन सा किरदार किस चीज को समझाता है। तो आप वापस बैकफ्लैश पे इस कहानी पे जाइए, और जो पहला मित्र था ना, जो काम हुआ नहीं उससे पहले ही बोल रहा था कि मुझे घर जाना है, तो वो तमोगुणी था, यानी सुस्त था। उसको बाकी चीजों से कोई लेन देन नहीं था, अपनी सुस्ती के अंदर कार्य करने में भी उसका मन नहीं लग रहा था, और उसने कहा कि वापस घर चलते हैं। तो ये किसका प्रभाव हुआ? तमोगुण का। और जो दूसरा मित्र रुक के व्यापार करना चाहता था, वो चुस्त था, एकदम एक्टिव था, काम करना पसंद था उसको पता था कि काम करना है, ये सारी चीजें, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ व्यापार के ऊपर था। तो वो कौन सा गुण हुआ? ये रजोगुण हो गया। अब अंत में जो तीसरा मित्र बचा था, वो एकदम सम्यक बैलेंस था। उसने क्या किया कि व्यापार भी दिन भर अच्छा किया, और अपना दान धर्म का जो काम था वो भी अच्छा किया। तो उसने बैलेंस कर दी सारी चीजें। बोले भाई व्यापार हो गया, कल सुबह मैं अपनी आरती पूजा करके जाऊंगा। तो वो कौन सा हो गया? सतोगुण हो गया। तो दोस्तों, ये मित्रों की बात। अब जो 3 चोर थे, उनके अंदर भी तो होंगे ना। तो 3 चोर के अंदर जो तमोगुण वाला था, पहला व्यक्ति, पहला चोर, वो जो बोल रहा था टपका दो इसको, उसके अंदर कोई भावना नहीं थी। वो कहीं भागना नहीं चाहता था, क्योंकि तमोगुणी वाला भागना नहीं चाहता। वो जहां है, जैसा है, बस हाथों हाथ ऐसे डिसीजन लेके उल्टा पुल्टा सारी चीजें करते रहता है। तो वो हो गया तमोगुण। अब जो दूसरा मित्र था, जो मध्य में था, कि वे इसको रस्सी से बांध देते हैं, बाकी कुछ नहीं करे भाई, मारा मुरी नहीं करनी अपने को। तो वो वाला जो था, इसका मतलब उस समय उनका जो है वो रजोगुण था मध्य के अंदर। अब अंत में जिस चोर को दया का भाव दिखा, उसको लगा कि भाई मैं जाके रस्सी खोलने वाला जो मित्र था, जो चोर था, तो उसका वो जो भाव था वो सतोगुणी था। तो आपको समझ में आया, हमें बैठ के मनन करना है अपने अंदर कि हमारे अंदर ये गुण तो है ही, ऐसा नहीं है कि ये गुण नहीं हो सकते। हम सभी के अंदर 3 मित्र गुण, 3 चोर वाले गुण, ये सबके अंदर है। लेकिन कौन सा गुण मेरे अंदर हावी है अभी, कौन सा गुण ज्यादा बड़ा है, और हम कैसे उसको अपना धीरे धीरे यात्रा को तमो से रजो और रजो से सतो और सतो से निर्गुण हो जाएं, तो फिर वाह, बात ही क्या है। तो दोस्तों, आप आराम से आंखें बंद करें, मनन करें, सोचें कि आपकी प्रवृत्ति कौन सी वाली है, कैसी है। और ऐसा नहीं कि हम बदल नहीं सकते, हम हमारी जो सेल्फ इमेज है, हमारी जो आत्म छवि है, उसको धीरे 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 करके हम बदल सकते हैं। आप जिस भी अवस्था में हैं, जहां पे भी हैं, प्रकृति ने, परमात्मा ने हमें वो ताकत दी है कि हम ऊपर की तरफ बढ़ें या नीचे की तरफ जाएं। सिर्फ हमारी चेतना अगर होगी तो हम अपनी यात्रा ऊपर की दिशा में कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही आप तमोगुण से ऊपर उठ सकते हैं। और यदि आपके ऊपर रजोगुण हावी है, आपका ये गुण आपको चैन से बैठने नहीं देगा, थोड़ी देर ही ध्यान में बैठोगे ना तो वो भटकाएगा, मन पर ध्यान बैठाना ही नहीं देगा, तो वो आपको इधर उधर करने लग जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है कि आप पहले अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करें, एक स्थिति अवस्था बनाएं, क्योंकि जैसे ही आप शरीर को कंट्रोल करेंगे ना, तो आपका ध्यान अपने आप वहां बैलेंस हो जाएगा। और जो सतोगुणी व्यक्ति है, वो तो सबके मंगल के लिए प्रार्थना करता रहता है, सबके लिए प्रार्थना करता है, उसका अपना कुछ नहीं है। वो तो हमेशा यही गाता है कि तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होय रे, तेरा मंगल मेरा मंगल। अब देखिए, इसके अंदर है पहले तेरा मंगल। हम दूसरों के लिए जो भावनाएं रखेंगे, जो हम देंगे, वो हमारे पास लौट के आ जाएगा। और यही प्रकृति का नियम है, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, पहले दें फिर लें। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा प्रयास था मेरा इन कहानी के माध्यम से अपने को ये समझने के लिए
कि कौन सा गुण कैसा होता है और कैसे हम इसको अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाएं, हमारी चेतना को ऊपर की तरफ उठाएं, ताकि हम जिस खास उद्देश्य से लिए इस पृथ्वी ग्रह पे आए हैं, हम अपना वो उद्देश्य प्राप्त कर सकें और मनुष्य योनि का असली आनंद ले सकें। दोस्तों, हम ऐसे ही कहानियों के माध्यम से फिर आगे सुनते रहेंगे और आप अपना फीडबैक जरूर दें। अगर आप मुझे पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो एंकर ऐप डाउनलोड करके अपने मैसेज, वॉइस मैसेज मुझे भेज सकते हैं। और हाँ, अगर आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो कमेंट बॉक्स से अंदर जाके जरूर कमेंट करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी भावनाएं लिखें कि क्या आप कहानियों के माध्यम से और सीखना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपका साथ हमेशा ऐसा ही बना रहे और आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहें, खुश रहें, हंसते रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।